हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा दिया गया प्रश्न क्या है? हमारा दिया गया प्रश्न है कि 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रतिहीन मिश्रण बनाया गया विलयन की मोलकता की गणना कीजिए। यदि विलयन का घनत्व 1.072 ग्राम प्रति मिलीलीटर हो तो विलयन की मोलकता। तो हमें क्या क्या दिया गया है, पहले सबसे पहले हम देखेंगे 222.6 क्या है हमारा एथिलीन ग्लाइकोल, और 200 ग्राम क्या है हमारा जल है, और वो प्रतिहीन मिश्रण बनाएगा। विलयन की क्या निकालनी है हमें? पहले मोललता, फिर क्या निकालनी है? हमें दिया गया घनत्व है तो हमें उसके बाद क्या निकालनी है? इसकी मोलरता। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो क्या है? विलयन की मोललता व मोलरता। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी विलयन की मोलरता और मोलरता निकाली कैसे जाती है और क्या होती है, और उसके सूत्र क्या होते हैं। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एथिलीन ग्लाइकोल। तो सबसे पहले क्या लिखा है? C2H4OH का होल ट्वाइस। अब इसका हम अणुभार निकालेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अणुभार, क्योंकि हमें मोलों की संख्या की जरूरत पड़ेगी। तो वो क्या हो जाएगी? 2 गुणा 12 प्लस 4 प्लस 2 गुणा 17। तो ये हो जाएगा हमारा 62 ग्राम पर मोल बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा अणुभार आ गया हमारे पास। अब हमें दी गई मात्रा कितनी है? दी गई मात्रा इसकी, एक तो C2H4OH का होल ट्वाइस एथिलीन ग्लाइकोल की, वो कितनी है? 206 ग्राम। और जल की कितनी है? H2O की, वो कितनी है हमारे पास? 200 ग्राम। अब विलयन की कितनी हो जाएगी? दोनों को मिला देंगे तो दोनों को जोड़ दो, कितनी हो जाएगी हमारे पास? 422.6 ग्राम। ठीक है, अब हमें निकालनी क्या है? हमारी मोललता। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मोललता। मोललता क्या होती है? 1 kg विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान, वो भी किस में होना चाहिए हमारे पास? kg में। अगर यहाँ ग्राम में है तो ऊपर हमारे 1000 से गुना कर दो। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? विलेय के मोल कितने हैं? तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? अणुभार हमें दे रखा है और मात्रा दी गई है। तो हम मोल लिख सकते हैं। मोल क्या होती है? दी गई मात्रा, वो कितनी है? 222/6, और हमारा अणुभार कितना है? 62। ठीक है, अब हमारा विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान क्या है हमारे पास? 200 ग्राम। अब ग्राम में है तो हमें गुणा करना पड़ेगा 1000 से। तो ये जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा 17.95 मोलर। ठीक है, अब हमें क्या क्या दे रखा है? हमें दी गई थी घनत्व दे रखा है। घनत्व दे रखा है, वो कितना है हमारे पास? 1.072। और हमें निकालना क्या है? आयतन। तो हमें पता है आयतन क्या होता है? द्रव्यमान बटा
घनत्व है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान कितना था हमने निकाला, वो क्या था 422.6 बट्टा घनत्व क्या है 1.072। ये जो हमारा आएगा ये आ जाएगा हमारा 394.216 मिलीलीटर। अब हम इसको लीटर में लिखेंगे, आयतन भी लीटर में, तो वो आ जाएगा हमारे पास 0.394216 लीटर। ठीक है, अब हमें निकालनी है हमारी मोलरता। तो मोलरता क्या आ जाएगी, मोलरता वो आ जाएगी विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल बट्टा विलयन का आयतन, आयतन। तो ये क्या लिख देंगे हम, विलेय के मोल कितने हैं हमारे पास 222.6 बट्टा 62। आयतन कितना है लीटर में हमारे पास 0.394216। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9.1 एम। तो ये है हमारी मोलरता। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।